हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एमआर सर, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक्सपर्ट। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में जनरली हम लोग बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और उसके एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बात करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सम फिजिकल लॉ। किसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट? या नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। नेचर ऑफ फिजिकल लॉ। अब इस नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में स्टूडेंट हमारे पास जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो कम से कम 3 से 4 लॉ दिए गए हैं। सबसे पहला लॉ दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला दिया गया स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये पहला हो गया। दूसरा स्टूडेंट आपके सामने दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तीसरा आपके सामने दिया गया स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और चौथा आपके सामने स्टूडेंट दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कुछ नेचर ऑफ फिजिकल लॉ दिए गए हैं स्टूडेंट। पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तीसरा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और चौथा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें स्टूडेंट हम लोग 1 बाय 1 एक लॉ की डिफिनीशन को नोट करेंगे जो है। चलिए फिर सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कहता है पहला, अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी डिफिनीशन नोट करेंगे स्टूडेंट आप। ये क्या कहता है? ये कहता है एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म, एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म to the other or transported from one place to the other, but the total amount of energy never changes। ये हमारे सामने था स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए आप स्टूडेंट। स्टूडेंट मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर और ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बट द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी नेवर चेंजेज। ये हमारे सामने था स्टूडेंट पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको आप नोट कर लीजिए। हम लोग बात करेंगे दूसरे की स्टूडेंट, जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। दूसरा हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
चलिए दूसरा हम लोग देखेंगे स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये होता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, इन द absence of external force, in the absence of external force, the linear momentum of a system, the linear momentum of a system, the linear momentum of a system remain unchanged, remain अनचेंज। ये था हमारे सामने स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट बात करेंगे इसके बाद, इसको आप नोट कर लीजिए स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को नोट कर लीजिए। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन अनचेंज। समझ में आया? मतलब अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स आप का एब्सेंस है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तब आपका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, किसी भी सिस्टम में क्या होगा, अनचेंज, चेंज नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तीसरा हमारे सामने होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ में आया स्टूडेंट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। क्या होता है? इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, acting on a system is zero, is zero, angular momentum of the system, angular momentum of the system, angular momentum of the system, angular momentum of the system remain constant, remain कांस्टेंट। तो ये था थर्ड क्या ना लॉ नेचर ऑफ फिजिकल लॉ में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये क्या कहता है स्टूडेंट, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, मतलब किसी भी सिस्टम पे जो टोटल एक्सटर्नल टॉर्क है जीरो हो जाए तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सिस्टम का कांस्टेंट होगा। इतना समझ में आया स्टूडेंट? चलिए अब सबसे लास्ट हम लोग बात करेंगे जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सबसे लास्ट है स्टूडेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। स्टूडेंट इसको दोनों को नोट कर लीजिए आप, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को नोट कर लीजिए और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये कहता है इट मीन्स दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नाइदर क्रिएटेड nor destroyed but are simply transformed
transformed from one body to another, ये हमारे सामने नेक्स्ट ला था स्टूडेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये क्या कहता है? इट मीन्स दैट चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट आर सिंपली ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की इस वीडियो में जनरली हम लोगों ने कुछ फिजिकल लॉ ऑफ नेचर या नेचर ऑफ फिजिकल लॉ के बारे में डिस्कस किया। आई होप स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।